बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। राज्य में बीजेपी को पहली बार मुख्यमंत्री पद मिलने के बावजूद जिस तरह की राजनीतिक चमक, उत्साह और जश्न की उम्मीद जताई जा रही थी, वैसा माहौल देखने को नहीं मिला। आमतौर पर बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बड़े राजनीतिक उपलब्धि के बावजूद पार्टी के भीतर और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम से दूरी बना ली। इस स्थिति के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसले की। लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का सक्रिय भूमिका से हटना या किनारे होना न सिर्फ जदयू बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी भले सत्ता में आई हो, लेकिन सहयोगी दल के इस बदलाव ने समीकरणों को असहज जरूर बना दिया है। अब दूसरा बड़ा सवाल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उठ रहा है। देश के अन्य राज्यों में जब भी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो वो एक बड़े राजनीतिक शो में बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय मंत्री हों और कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों और पार्टी के दिग्गज नेता उस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। इस अनुपस्थिति ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। क्या ये केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति? हालांकि नरेंद्र मोदी का बिहार न आना ये भी बता रहा है कि बंगाल में चुनाव है और उसमें मोदी और शाह व्यस्त है। बाकी अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। विपक्ष भी इससे मुद्दा बनाया हुआ है। पहला मुद्दा है परिवारवाद। बीजेपी लंबे वक्त से परिवारवाद के खिलाफ मुखर रही है, लेकिन नए मुख्यमंत्री का राजनीतिक बैकग्राउंड अगर देखें तो ये एक राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है और पार्टी के भीतर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा शिक्षा से जुड़ा है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने शिक्षा और योग्यता को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जब मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं तो ये पार्टी की पुरानी लाइन के साथ टकराव पैदा करता है। इससे विपक्ष को नैरेटिव बनाने का मौका भी मिल रहा है। तीसरा पहलू है पुराने आरोपों का। भले ही कानूनी रूप से कोई मामला सम्राट चौधरी पर साबित ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का असर जनमानस पर पड़ता ही है। ऐसे मुद्दे पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकते हैं और यही चिंता अंदर खाने भी दिखाई दे रही है। कई नेता नाराज भी हैं। कई नेता ऐसे भी हैं जो काफी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ थे, लेकिन मौका सम्राट चौधरी को दिया गया। बाकी चौथा कारण संगठनात्मक पृष्ठभूमि है। बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी मानी जाती है, जहां संगठन और विचारधारा से जुड़ाव को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन नए नेतृत्व का राजनीतिक सफर कई दलों से होकर गुजरा है। ये बात भी कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनकंफर्टेबल कर रही है। वो इस बात से भी नाराज हैं। पांचवा और सबसे अहम मुद्दा है अंदरूनी असंतोष। पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों और हाव भाव से ये इशारा जरूर मिला है कि ये फैसला सभी को सहज रूप से स्वीकार नहीं है। खासकर वो नेता जो लंबे वक्त से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके भीतर निराशा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसके साथ आई चुनौतियां अभी कम नहीं है। ये समय पार्टी के लिए आत्ममंथन का है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और क्या वो इस मौके को एक मजबूत राजनीतिक आधार में बदल पाती है या नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने है। वो कैसे नेताओं को मनाते हैं, आला कमान को ये महसूस कराते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है, भले नीतीश कुमार की जिद में आकर लिया हो, लेकिन ये फैसला गलत नहीं है। सम्राट खुद को कैसे साबित करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।